कैसे हैं आप लोग? बेटे बिजनेस स्टडीज़ की आज हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हम लोग करेंगे आज और डायरेक्टिंग का आगे का टॉपिक। बेटे जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। और इफ़ एनीवन वांट्स टू परचेज दी पेड कोर्स तो आप पेड कोर्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं और पेड कोर्स के कुछ बेनिफिट्स आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम लोग कर रहे हैं लीडरशिप। एक बार आपको थोड़ा सा पीछे का रिव्यू अगर मैं दूं तो रिव्यू में ये है कि डायरेक्टिंग का इंग्लिश मीनिंग होता है केवल इंस्ट्रक्शंस देना, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टिंग का मीनिंग मोटिवेटिंग, लीडिंग, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ये सब होता है। यानी कि व्हेन अ सीनियर इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट टू दी सबॉर्डिनेट, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का जो मैनेजमेंट में जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड है, करेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की। मैंने बताया था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सुपरविजन, सेकंड होता है आपका मोटिवेशन, थर्ड होता है आपका लीडरशिप और फोर्थ होता है आपका कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीडरशिप की। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ने शुरू करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप एक्चुअली क्या है? तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीडरशिप क्या होती है, आपको क्या करना होता है। बिजनेस स्टडीज में इतनी सारी थ्योरी कभी भी नहीं कर रही होती। आपको ये देखना होता है कि किसी भी एक पैराग्राफ में से कौन से क्रक्स वर्ड हैं, उन क्रक्स वर्ड्स को अपनी डेफिनेशन का पार्ट बनाना होता है और एग्जामिनर उसी क्रक्स वर्ड को ढूंढ रहा होता है कि आपने वो वर्ड लिखा या नहीं लिखा। तो देखिए क्या लिखा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप क्या है? लीड करना क्या है? लीड करना है दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। इफ समवन सेज मोदी जी इज अ गुड लीडर, मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अगर वो कहते हैं कि क्लीन इंडिया मिशन, तो वो खुद झाड़ू लगाने शुरू कर देते हैं, लोग उन्हें देख के मोटिवेट होते हैं, करेक्ट। तो जब इन्फ्लुएंस करना, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी, ताकि वो अपनी मर्जी से वो काम करने लगे, तो एक वर्ड इन्फ्लुएंसिंग और दूसरा क्रक्स वर्ड वॉलंटरीली, यानी कि अपनी मर्जी से वो काम करने लगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। तो ये होता है हमारा लीडरशिप। तो एक वर्ड हमने पढ़ा इन्फ्लुएंसिंग और दूसरा क्रक्स वर्ड हमने पढ़ा वॉलंटरली, करेक्ट। वो अपनी मर्जी से काम करने लगे। आगे आते हैं। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं बेटे। पहली बात तो ऐसे टॉपिक रटने नहीं होते, समझ लेने होते हैं और अपने आप लिखने होते हैं। तो लीडरशिप क्या है? एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अब सपोज करिए कि अगर किसी के अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं तो वो दूसरों को बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेता है, बड़ी जल्दी उनको कन्विंस कर लेता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर। लीडरशिप से दूसरों के बिहेवियर में आप क्या ला सकते हैं? चेंज ला सकते हैं। अब मैं अगर मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी इज अ पॉलिटिकल लीडर, बट रतन टाटा इज अ बिजनेस लीडर। तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, दे आर बिजनेस लीडर्स, तो वो अलग तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन। बेटे इंटरपर्सनल रिलेशन यानी कि लीडरशिप केवल फॉर्मल रिलेशनशिप से नहीं होती। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि एक दोस्ती यारी वाली बात भी आ जाती है, यानी कि हम लाइट रिलेशनशिप रखते हैं, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में नहीं पड़ते। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द गोल्स। जो हमारी लीडरशिप है उसे हम एक्सरसाइज करते हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप एक काम के लिए लीडरशिप करते हैं, फिर दूसरे काम के लिए करते हैं, एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, फिर दूसरे के लिए यूज करते हैं। क्लियर? आगे आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लगभग आपको इंपॉर्टेंस भी वैसी ही लगेंगी पढ़ने में जैसे कि आपको अभी अभी
दिखाई दिए फीचर्स। वही फीचर्स इसकी इंपॉर्टेंस है कि लीडरशिप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, पर्सनल रिलेशन पर फोकस करती है। न्यू रिक्वायर्ड चेंजेस, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप दूसरों से एक नया चेंज आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुनिएगा बात ध्यान से, मोदी जी को एक अच्छा लीडर क्यों माना जाता है? एक इतना बड़ा डिसीजन कि डीमोनेटाइजेशन करना, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया और लोगों को उसके फायदे समझा दिए। लोग कन्विंस हो गए कि हाँ भाई ये तो सब सही कह रहे हैं, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी में अगर आप डीमोनेटाइजेशन करते हैं तो उससे सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अ लीडर हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कोई अगर गड़बड़ हो जाती है, कोई झगड़े हो जाते हैं, कोई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो उसको आसानी से क्या कर लेता है? हैंडल कर लेता है। लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दी सबॉर्डिनेट्स, लीडर अपने सीनियर जूनियर्स को भी क्या देता है? ट्रेनिंग भी देता है, उन्हें काम समझाता भी है। अब ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बेटे कोई इंक्लूसिव लिस्ट इसकी नहीं होती। मैं ये कहूँ कि एक अच्छे लीडर में केवल यही क्वालिटीज होनी चाहिए तो नहीं, देयर इज अ बिग लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसमें से जितना आप लर्न कर सकें, जितना आप समझ सकें, वो सब है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, केयर करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज हेयर, करेक्ट। तो ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होती हैं? तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अब आगे आते हैं, हमारे सिलेबस में जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड करा है। इसके लिए एक और भी वर्ड यूज होता है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के स्टाइल, सबसे पहला आता है डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, लेजर-फेयर। पढ़ा आप कैसे भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं इसको, लेजर-फेयर, करेक्ट। इस पर आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, 101% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। देखिए जी, सबसे पहले आते हैं अथॉरिटेटिव लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे। बिल्कुल सिंपल सी बात, अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जब राजा का राज चलता है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक। तो ऐसे में जो लीडर है, जो सीनियर है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपना डिसीजन लेता है और सामने वालों को कहता है जस्ट फॉलो, कि मेरी बात सुनो, अपनी मत सुनाओ, मैं तुम्हारी सुनने के मूड में नहीं हूं। तो ऐसी लीडरशिप को हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है बाय द सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स, एंड एक्सपेक्ट करता है वो कि उसके ऑर्डर को सब लोग माने। सुपीरियर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो बेटे इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम लोग। अब इसका सबसे पहला फीचर ये है कि सुपीरियर कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वो केवल डिसीजन लेने की बात सोचता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है हर एक फील्ड में। सबऑर्डिनेट आर सपोज टू डू एज पर द ऑर्डर, एज पर द ऑर्डर। उन्हें जो ऑर्डर मिलेगा सबऑर्डिनेट्स को बस उतना ही करना है। वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि बस बॉस ऑर्डर देगा, सबऑर्डिनेट्स को उसे फॉलो करना है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बेटे इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का बहुत खेल होता है, क्योंकि सब कुछ बॉस के हाथ में। तो अगर काम अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड और खराब करोगे तो पनिशमेंट। इट इज अ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी बात। और ये सुटेबल कब है, अभी आगे आएगा, सुटेबिलिटी भी आएगी इसकी। एडवांटेज देखते हैं बेटे, इसके फायदे क्या हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम में वर्क कर पाएंगे और आपका कंट्रोल बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक। इसके बाद अगला आता है कि कुछ सुपीरियर्स को इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, इससे डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, ठीक। और अगर आपको लगता है कि आपके जो सुपीरियर हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको लगता है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत है, तो इससे ही फायदा होता है आपको। इसकी डिसएडवांटेज क्या है बेटे, सबऑर्डिनेट्स को कभी अच्छी नहीं लगती, आपको भी नहीं अच्छी लगेगी अगर आपको कोई लीडर
जो है, सामने वाला आपका जो बॉस है, बस हर टाइम आपको ऑर्डर देता रहे, तो सबऑर्डिनेट डू नॉट लाइक इट, सबऑर्डिनेट को अच्छी नहीं लगती। मोटिवेशन नहीं होता इसमें कुछ, और लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि जब मैं सामने वाले को कह दूंगा कि वही करो जो मैं तुमको कह रहा हूं, तो उसकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज नहीं होती, होती है और करनी पड़ती है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, आपको लगता है कम ही लोग हैं, तो चुपचाप मैं अपना दिमाग चलाऊं तो ज्यादा अच्छा है। आपके जो वर्कर्स हैं वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं, मतलब वो ज्यादा सोचने समझने वाला काम नहीं कर सकते, लेबर क्लास के लोग हैं। अब उनको लगता है कि जो उनके अंदर नहीं है कोई डिसीजन मेकिंग पावर, जो आप कहेंगे वो उसको चुपचाप फॉलो कर देंगे, तो ऐसा करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सटेंसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल हैं तो वहाँ पर हमें यही लगानी पड़ती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वहाँ पर आपको यू हैव टू मूव एज पर दी रूल्स। इससे डिसीजन मेकिंग जब आपको जल्दी चाहिए हो तो अथॉरिटेटिव ही फायदेमंद है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को बुलाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। बेटे डेमोक्रेटिक लीडरशिप बनी है डेमोक्रेसी से, ठीक। जब हम लोगों का पार्टिसिपेशन लेते हैं तो ये जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है लीडर और सबॉर्डिनेट्स की, करेक्ट। ये उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें सीनियर और सबॉर्डिनेट जॉइंट डिसीजन लेते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होती है, सबॉर्डिनेट को सपोर्ट मिलता है, ग्रुप सेंटर्ड एक्टिविटी है, और सामने वाले के सजेशंस हम हमेशा उनको वेलकम करते हैं। आओ भाई साहब आप बताओ क्या कहना चाहते हो, हम लोग मिलजुल कर डिसीजन लेंगे, तो इससे एक बड़ा हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे एडवांटेजेस क्या हैं, हमारे जो लोग हैं वो बहुत मोटिवेट होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, सबॉर्डिनेट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे डिसीजन के लिए आपको बुलाया, आपसे बात करी, आपसे कुछ पूछा कि भाई आपके अपने सजेशंस दो, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। सबॉर्डिनेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी है ये। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेटे ये आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे सबॉर्डिनेट्स हैं। नॉट सुटेबल फॉर दोज हु वांट्स लेस इंटरेक्शन, अगर आप चाहते हो कि मैं बॉस से कम मिलूं, क्योंकि बेटे इसमें तो आपको बॉस से मिलना पड़ेगा, आपको सजेशन देने पड़ेंगे, सजेशन आपसे काउंटर क्वेश्चन भी किए जाएंगे, आपको उनका आंसर भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बॉस से कम मिलना पड़े, कम बात करनी पड़े, तो ऐसे में ये सुटेबल नहीं है, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब हमारी थर्ड आती है लेज़र-फेयर। इसका नाम बड़ा अच्छा सा लगता है, लेज़र-फेयर। ये एक फ्रेंच टर्म से आया है और जिसका मतलब है लीव अलोन या लेट यू डू, यानी कि ऐसे में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो आपके ऊपर काम छोड़ देता है, कहता है भाई तुम अपने आप देखो कैसे करना है, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है, तुम जो करोगे ठीक करोगे। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के लोग चाहिए होते हैं तभी वो काम हो पाएगा। इट मीन्स गिविंग फ्रीडम टू दी सबॉर्डिनेट्स फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो पहले वाले में सबॉर्डिनेट के पास कोई पावर नहीं थी, दूसरे वाले में सबॉर्डिनेट सीनियर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और लेज़र-फेयर में सीनियर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग की किसको दे दी, अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो सुपीरियर जब डिसाइडेड ब्रॉड पॉलिसीज, वो एक ब्रॉड पॉलिसीज बनाते हैं, उनमें रहते हुए सुपीरियर के कहने पर, मतलब पॉलिसी बनाएगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को बस उसमें अपना काम करना होता है, ठीक। वर्क प्रोसेस इज लेफ्ट ओवर द सबॉर्डिनेट। उसे करोगे कैसे, मैं पॉलिसी बनाऊंगा, उस पॉलिसी को फॉलो कैसे कराना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये काम किसका होता है बेटे, ये काम होता है हमारे सबॉर्डिनेट का। बहुत कम इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जो सीनियर है, सीनियर को तो बस क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक। वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, वो तो ये देखेगा बस काम हुआ या नहीं हुआ। एडवांटेज क्या है, सुपीरियर पे बहुत कम बर्डन होता है, ठीक। क्वाइट मोटिवेटिंग एट डेवलपमेंट ऑफ दी सबॉर्डिनेट्स। डिसएडवांटेज क्या है, सुपीरियर का बहुत कम रोल होता है, इसके लिए हाईली कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। सबसे मेन यही है तीनों में डिफरेंस। जब आपके पास हाईली कॉम्पिटेंट लोग हों तो आप लगाइए जो है लेज़र-फेयर। अगर आपके पास अनस्किल्ड लोग हैं, वर्कर टाइप लोग हैं, तो आप उनके ऊपर लगाइए अथॉरिटेटिव। और अगर आपके पास ठीक ठाक से लोग हैं जिन्हें काम करना आता है, तो आप लगाइए सिंपल सा डेमोक्रेटिक।
हाईली कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मतलब जहां पर बहुत खुला माहौल हो, लोग अपने हिसाब से काम कर पाए। सुटेबल किसके लिए है? जो अपने आप चलने वाली होती हैं, जो टारगेट बेस्ड होती हैं, काम दे दिया एक बार, अब भाई कर मत कर वो तेरी मर्जी है, ठीक। और जिसमें टीम ऑटोनॉमी की जरूरत होती है, जहां पर पूरी टीम हाईली कॉम्पिटेंट होती है और अच्छे से काम कर सके। तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपको बेटा ये क्लासेस अच्छी लगी हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इनसे इम्प्रूव हुई है, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको और बहुत सारी नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, नई क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक। और सारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप हमारी प्रीमियम क्लासेस भी लेना चाहते हैं, उसमें कुछ थोड़े से एडवांटेजेस और ऐड हो जाते हैं, एक कुछ और बातें नहीं ऐड हो जाती हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आप उसकी इंक्वायरी हमसे कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दी है। आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आई होप इतना ही। आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और आप बहुत संभल कर पेपर करें। तैयारी करनी आप शुरू कर दीजिएगा। हमारी चैनल पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ मिलेंगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो उनको भी आप देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।